नमस्कार प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक शानदार सेशन को लेकर के। आशा करते हैं अच्छे होंगे, उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे होंगे। ये वीडियो है जो ग्राम विकास अधिकारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। वैसे तो सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है, पर ये ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये टॉपिक उस दृष्टि से ज़्यादा खास हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसको हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 के अनुसार प्राग ऐतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था, जिसे पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे? जिसे पेंजिया कहते थे। पेंजिया के चारों ओर पैंतालासा सागर था। प्री कार्बोनिफेरस युग, इसे क्या कहते थे? प्री कार्बोनिफेरस युग कहा जाता था। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ। इसके 2 भाग बन गए थे। क्या बन गए थे? 2 भाग बन गए थे। क्या था? ये ऐसा पेंजिया था। इसके 2 भाग बन गए थे। एक तो ये था उत्तरी भाग, और ये क्या था? दक्षिणी भाग था। इसका पहला भाग क्या बन गया था? अंगारा लैंड बन गया था। क्या बन गया था? अंगारा लैंड बन गया था। दूसरा बन गया था गोंडवाना लैंड बन गया था। दूसरा भाग है जो अंगारा लैंड को लेरिसेप कहते हैं। और अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के मध्य एक सागर बना। क्या बना कि इन दोनों के बीच में एक सागर बना, या जो पानी था, सागर बना। इसे क्या कहते थे? टेथिस सागर कहते थे। भारत व राजस्थान में गोंडवाना लैंड तथा टेथिस सागर के अवशेष पाए जाते हैं। राजस्थान में अरावली पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड के तथा मरुस्थलीय व पूरी मैदानी प्रदेश टेथिस सागर के अवशेष हैं। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल में किया। इस पुस्तक का प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया था। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। कितने? 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। तो इस प्रकार है। पहला था नहरी प्रदेश, दूसरा पश्चिमी शुष्क प्रदेश, तीसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, चौथा था अरावली प्रदेश, पांचवा था पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा था दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, और सातवां था चंबल बीड़ प्रदेश। इन 7 भागों में किसने बांटा था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। किसने? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने इसको डिवाइड किया था। इन 7 भागों में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने डिवाइड किया था। 1968 में जलवायु के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेश में बांटने का दूसरा प्रयास एस के सेन ने किया। एस के सेन ने राजस्थान को 3 भागों में विभाजित किया। राजस्थान के तीसरी बार भौतिक प्रदेश में विभाजित करने का श्रेय डॉक्टर रामलोचन सिंह 1971 ने किया। किसने? डॉक्टर रामलोचन सिंह ने। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भाग, राजस्थान पठार, 4 उपभाग, मरुस्थल, राजस्थान बांगर, अरावली पठार व चंबल बेसिन 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया था। राजस्थान को साहित्यिक शब्दावली के आधार पर 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। यानी पूछा जा सकता है साहित्यिक शब्दावली के आधार पर कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया? 3 में। कौन कौन से? मरु को यानी मरुस्थल कहते हैं। मेरु, अरावली प्रदेश। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल 1994 में राजस्थान को धरातल, उच्चतम श्रेणियाँ, जलवायु व नदी बेसिन आदि को आधार मानकर राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया, जो निम्न प्रकार है। पहला है उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारीय आड़तीय प्रदेश। इसको 4 भागों किसने बांटा था? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने। किसने? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने। किसने? हरिमोहन सक्सेना ने बांटा था। उसी आधार पर आज की वीडियो को हम पढ़ने वाले हरिमोहन सक्सेना के डिवाइडेशन के आधार पर। पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सर सिरिल बॉब्स बेलेंड फाड़ने के अनुसार टर्शियरी काल, साइनोजिक काल, तृतीय महाकल्प तथा थार का मरुस्थल समुद्र टेथिस सागर के नीचे था। चतुर्थ महाकल्प के प्लोस्टीन काल में थार की उत्पत्ति टेथिस सागर के अवशेष के रूप में हुई। भू जलवायु प्रमाणों के आधार पर 7000 वर्ष पूर्व राज्य में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। थार का मरुस्थल टेथिस सागर के अवशेष इसके प्रमाण है। थार के मरुस्थल टेथिस सागर के अवशेष इसके क्या है? प्रमाण है। जैसा कि मरुस्थल के खारे पानी की झीलें, टर्शियरी कालीन अपसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना, पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। जैसलमेर के कुलदरा गांव में मछली व्हेल के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? कुलदरा गांव में।
मरुस्थल बनने का कारण मानवीय क्रियाकल्प जैसे अतिचारण, वन उन्मूलन, जनसंख्या दबाव, निर्विकरण, मृदा जल का अनुचित प्रबंधन ने इसे मरुस्थल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने राजस्थान के मरुस्थल प्रदेश को रुद्र क्षेत्र जैव विविधता के कारण कहा। चीनी यात्री वेनसांग ने मरु प्रदेश को गुर्जर रात्रा प्रदेश का नाम दिया। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ग्रेट पोलियो आर्कटिक को अरब देश में कबीर के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के सारा में थार को इर्ग के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान या चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तुर्किस्तान में थार मरुस्थल को कोरडम के नाम से जाना जाता है, जबकि लीबिया मिस्र में थार मरुस्थल को सिटिर के नाम से जानते हैं। किसके सिटिर के नाम से? थार मरुस्थल को राजस्थान में थली के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में मरुस्थल को थार के नाम से जानते हैं। थार मरुस्थल विश्व का युवा मरुस्थल है। थार मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। थार मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी मरुस्थल है। थार मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। थार का मरुस्थल क्षेत्रफल में विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल पोषण की दृष्टि से विश्व का नवा बड़ा मरुस्थल है। क्या है ये? विश्व का नवा बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल को विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहते हैं। थार के मरुस्थल को विश्व शक्ति ग्रह वर्ल्ड पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यहाँ पर मिलते हैं। थार के मरुस्थल में शुष्क आर्द्र अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। थार मरुस्थल भारत में निम्न वायु दाब का केंद्र है। थार मरुस्थल अंतरिक्ष मैदान में मेहमानों की पसंदीदा जगह रही है, जहाँ एक दशक में 9 पिंड या 9 उल्का पिंड गिरे थे। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को मरुस्थल का केंद्र के उपनाम से भी जानते हैं। यानी मरुस्थल प्रवेश द्वार, मरुस्थल का केंद्र किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। शेखावटी प्रदेश को मरुस्थल का सिंहद्वार कहा जाता है। थार मरुस्थल 2 देशों में फैला हुआ है। भारत में 62%, पाकिस्तान में 38% ये फैला हुआ है। थार का मरुस्थल भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। भारत में थार मरुस्थल का लगभग 62% हिस्सा पाया जाता है, जिसमें 58% राजस्थान में स्थित है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश है। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को 67% भाग पर फैला हुआ माना गया है। राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार भारत में थार मरुस्थल के विस्तार का लगभग 93.54% है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के पूर्वी भाग को मारवाड़ है, पश्चिमी भाग को थार के नाम से जानते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लंबाई 640 किलोमीटर है। कितनी है? 640 किलोमीटर है। तथा पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई 300 किलोमीटर है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को औसत ऊंचाई 300 मीटर तथा दक्षिणी भाग की लगभग औसत ऊंचाई 150 मीटर है। मरुस्थल प्रदेश का दक्षिणी भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। मरुस्थल में होने वाली मृग तृष्णा का प्रमुख कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश 33 सागर का अवशेष है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश उत्तरी भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश तीसरा प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश प्लीस्टोन काल का है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है। क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश 61.11% लगभग 2/3 या 2,09,042 वर्ग किलोमीटर या 1,75,000 वर्ग किलोमीटर मुख्य मरुस्थल क्षेत्र में फैला हुआ है। थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 2,38,254 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने? 12 जिलों में जो है इस प्रकार है: श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। क्या है? हनुमानगढ़। उत्तर पश्चिम मरुस्थल में 12 जिला हनुमानगढ़ है, क्योंकि हनुमानगढ़ 12 जुलाई
1994 में नैनीताल जिला बना था। ये तो 12 हैं, उसके बाद एक और जोड़ लेते हैं, ये 13 हो जाते हैं। इसमें क्या है कि जोधपुर से अलग होकर के एक फलोदी जिला बना है। कौन? फलोदी और डीडवाना कुचामन। इस प्रकार ये है जो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 16 हो जाती है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिले निम्न प्रकार है: श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, पाली, ब्यावर का कुछ क्षेत्र, जोधपुर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ है। उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश 4 भागों में विभाजित है। कितने? 4 भागों में विभाजित है। बीकानेर संभाग में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर आते हैं, जबकि जोधपुर संभाग में जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, बालोतरा व फलोदी आता है। अजमेर संभाग में नागौर, ब्यावर का कुछ क्षेत्र आता है, जबकि जयपुर संभाग में सीकर, झुंझुनू आते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार राज्य में 25 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। पश्चिम मध्य प्रदेश की जलवायु शुष्क व अर्धशुष्क प्रकार की है। पश्चिम मध्य प्रदेश में 20 से 50 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। पश्चिम मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टी रेतीली, बलुई, एरिड व एंटीसोल्स है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल ग्वार, बाजरा, मोठ है, जबकि उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में प्रमुख वनस्पति मरुदभिद या जीरोफाइट पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के प्रमुख वृक्ष क्या हैं? रोइडा, बबूल, केर, बैर, खेजड़ी, फोग, थोग, नागपनी, कैक्टस, खजूर, आक व आरण तथा पीलू जाल पाए जाते हैं। कैक्टस गार्डन कुलदरा गांव जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है? कुलदरा गांव कैक्टस में स्थित है। पश्चिम मध्य प्रदेश थार में बहने वाली प्रमुख नदी घग्गर या लूनी नदी है। कौन सी? घग्गर व लूनी नदी है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नूनी है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश सबसे बड़ा बांध जौई बांध पाली है। मारवाड़ का इसे अमृत सरोवर कहा जाता है। पश्चिम मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य मरु उद्यान ताल छप्पर है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य मरु उद्यान जैसलमेर, बाड़मेर है। पश्चिम मध्य प्रदेश से गुजरने वाली प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग 15 व 62 है। कौन है? 15 व 62 है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश का सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। राजस्थान में न्यूनतम भूकंप संभावित जिले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश बनाता है। पश्चिम मध्य प्रदेश में धात्विक खनिजों का अभाव है, परंतु इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानों की अधिकता है। इनमें कोयला, पेट्रोलियम की गैस की प्रधानता अधिक है। मरुस्थल की प्रमुख विशेषताएं अति शुष्क दशाएं, तापमान का अतिरेक, न्यून औसत वार्षिक वर्षा कम तथा क्षेत्र व वनस्पति आवरण है। पश्चिमी राजस्थान में आयताकार आकृति के गाँव पाए जाते हैं। कौन से? आयताकार आकृति के गाँव पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: शुष्क, अर्धशुष्क। ये अर्धशुष्क को राजस्थान का भांगर कहते हैं। 25 सेंटीमीटर से या 25 सेंटीमीटर 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। इस वर्षा रेखा के पश्चिम भाग को शुष्क तथा पूर्वी भाग को अर्धशुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश की पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह राज्य में केवल जैसलमेर जिले से गुजरती है। 40 सेंटीमीटर पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है। 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को समान 2 भागों में विभाजित करती है। यह वर्षा रेखा अरावली की पश्चिमी सीमा तथा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यह मरुस्थल बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पश्चिमी चूरू तक फैला हुआ है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी तथा पश्चिमी चूरू तक फैला हुआ है। राजस्थान बांगर अर्धशुष्क मैदान। इस प्रदेश में शामिल जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर,
दक्षिण पूर्वी जोधपुर, पाली, जालोर तथा दक्षिण पूर्वी बाड़मेर हैं। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात आज तो उस मैदान में शामिल जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, दक्षिण पूर्वी जोधपुर, पाली, बालोतरा का कुछ क्षेत्र, जालोर, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर है। कौन सा है? दक्षिण पूर्वी बाड़मेर है। कौन सा है? दक्षिण पूर्वी बाड़मेर है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। पार्ट 1 में हमने आज इतना पढ़ा। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन सी वीडियो? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और नहीं हो तो बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं इसके भौतिक प्रदेश के पार्ट 2 को लेकर के जल्द कल। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।